बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोयटा में सानिया मच के शोहदा के लवाहिकीन को यकीन दिलाया है कि हुकूमत कातिलों के पीछे जाएगी। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं ये 35 से 40 लोग हैं। इमरान खान ने अपने फौरी तौर पर कोयटा न पहुंचने की वजाहत करते हुए कहा कि आपको समझना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए आना एक और चीज़ होती है। मजीद कहा, लेकिन वो एक और चीज़ देख रहे थे। इमरान खान ने कहा कि फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानिया मच के शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। शहदा के लवाहिकीन ने शिकवा किया कि पहले भी सिर्फ उनसे वादे होते रहे। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस बार हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ होगा। पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजा, वो सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा। इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। एक साल पूरा हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी हुकूमतों ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया। हमने इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे और इसके लिए कई वादे पूरे कर भी दिए जो इसमें कर भी दिए। अच्छा, ये भी इस बार आप देखेंगे, अब मुख्तलिफ देखेंगे। बलूचिस्तान के इलाके मच में कत्ल किए गए 10 कानकनों को कोयटा के हज़ारा टाउन कब्रिस्तान में सानिया के 7वें रोज सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। सानिया मच के खिलाफ मगरबी बाईपास और अलमदार रोड पर दिए गए धरने खत्म होने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो गई। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। मच में 3 जनवरी को कत्ल किए गए 10 कारकुनों की तदफीन मगरबी बाईपास पर हज़ारा बरादरी के धरने और बाद में इसे वज़ीर-ए-आज़म की आमद से मशरूत की जाने के बायस न हो सकी थी। तमाम गुज़श्ता शब हुकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ़द के सानिया मच में जांबाग कारकुनों के लवाहिकीन और हज़ारा बरादरी के अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद आज दोपहर हज़ारा टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। इज्तिमाई नमाज जनाजा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की शुरा के रुकन और इमाम जुमा अल्लामा हाशिम मुसवी की इमामत में अदा की गई। कानकुनों की नमाज जनाजा और तदफीन में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली जैदी, जुल्फी बुखारी, सूबाई वज़रा शरीक हुए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो का कहना था कि सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से हुकूमत गाफिल नहीं है। सानिया मच के बाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। सानिया मच के खिलाफ कोयटा के मगरबी बाईपास और अलमदार रोड पर दिए गए धरने खत्म होने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान हज़ारा बरादरी के मजलूमों से अपनी जिद मनवा कर कोयटा पहुंचे भी तो क्या पहुंचे। कौम ने इमरान खान का सफाक चेहरा देख लिया। उनकी बेहिसी और संगदिली सब पर आश्कार हो गई। इंडोनेशिया में निजी एयरलाइन का बोइंग 737 तैयारा लापता हो गया। तैयारा जकार्ता से मगरबी सूबे जा रहा था। मुसाफिर तैयारे में अमले समेत 60 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तैयारे का टेक ऑफ के 4 मिनट बाद राबता खत्म हो गया। लापता होने से पहले तैयारा 10,000 फुट की बुलंदी से ऊपर जा चुका था। तैयारे का मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद राबता मुनक़ता हुआ। इंडोनेशियन हुकाम ने तैयारे के जकार्ता के करीब समंदर में गिरकर तबाह होने का खदशा जाहिर किया है। तैयारे की तलाश का काम जारी है। अभी कुछ बात महंगाई की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत फिर बढ़ गई है। फैसलाबाद में सरकारी तौर पर चीनी की कीमत में 8 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। नई कीमत 88 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह लाहौर में चीनी 90 से 95 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। कोयटा में चीनी की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया है। नई कीमत 95 रुपये हो गई है। कोयटा में 15 रोज़ के दौरान तीसरी बार चीनी की कीमत बढ़ी है। रावलपिंडी में चीनी की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता माह ही वज़ीर-ए-आज़म ने 1 किलो चीनी 81 रुपये होने पर अपनी माशी टीम को शाबाश दी थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिखकर चीनी की कीमतें 100 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जाने का खदशा जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया गया है कि शुगर मिल्स को गन्ने की हुकूमती मुकर्रर करदा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है तमाम सूबों के केन कमिश्नर मिडल मैन का किरदार खत्म करवाने में मुकम्मल नाकाम रहे।
गन्ने की फी मन कीमत 270 से 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि 200 रुपए फी मन गन्ने की कीमत यकीनी बनाई जाएगी। विफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने में आड़तियों और सट्टेबाजों का किरदार भी नजर आया है, जिस पर एक्शन ले रहे हैं। मजीद कहा, सूबाई हुकूमतों को कहा है कि चीनी में आड़तियों का किरदार खत्म किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान हमाद अजहर ने मजीद कहा, ज्यादा मिकदार में बर वक्त चीनी इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं। चंद दिनों में शुगर मिल्स की वीडियो मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में घी की कीमत भी बढ़ गई। चंद रोज में घी की कीमत में 40 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। मार्केट डीलर्स के मुताबिक आम घी 220 से 250 रुपए फी किलो मिल रहा है, जबकि अच्छी क्वालिटी के घी की कीमत 280 तक जा पहुंची है। विफाकी हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे से मुतालिक बड़ा फैसला किया है। 739 अरब रुपए मालियत के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 2 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा सिंध हुकूमत के हवाले करने से मुतालिक ECC फैसला तब्दील कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की मुदाखलत पर ECC का फैसला तब्दील किया गया है। कराची सर्कुलर रेलवे की अपग्रेडेशन और ऑपरेशन वजारत रेलवे को तफवीज़ कर दिया गया है। वजारत रेलवे की मुखालफत के बायस ECC ने सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत के सुपुर्द किया था। दीगर खबरों में आपको बताएं, कराची के इलाके औरंगी टाउन से 12 साला बच्चे की तशद्दुद लाश मिली है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जामभाग बच्चे की शनाख्त 12 साला अरबाज के नाम से हुई है। अरबाज की लाश बदतरीन तशद्दुद के बाद खाली प्लॉट में फेंकी गई थी। पुलिस को अहले खाना की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक अरबाज गुज़श्ता रोज दोस्त के घर गेम डाउनलोड करने का कहकर गया था। काफ़ी देर वापस न आने पर उसकी गुमशुदगी की मंगूपीर थाने को फौरी तौर पर इत्तला दी गई। ताहम आज बच्चे की लाश खाली प्लॉट से मिली। लाहौर में सफाई से मुतल्लिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी जगह सफाई नहीं हो सकी। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। जिंदा दिलाने लाहौर कई रोज से बदबू और ताफन ज़दा हवा में सांस लेने पर मजबूर। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर खुलेआम इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। गंदगी और बदबू से दुकानदार और शहरी शदीद परेशान हैं। 5-6 दिन हो गए ये पड़ा हुआ इधर। इससे आगे जो पानी वाला है वो फिल्टर, उसके पास भी यही सूरत हाल था। महीना 1.5 हो गया इसनों पिया देखा, इसी तरह ही पे है, इन्हें कोई ठंडा ठुंदा नहीं है। कचरा उस वक्त का पड़ा जबकि इमरान खान का नारा है ना कि नया पाकिस्तान दूंगा, ये मैं नया पाकिस्तान दिया है। बीमारियों का घर दे दिया उन्होंने। हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, फ्लेमिंग रोड गंदगी से शदीद मुतासर। सिंहपुरा, सब्जाजार, भाटी गेट, मुगापुरा में भी कचरा ही कचरा। टाउनशिप, हरबंसपुरा, लोहारी गेट, लंडा बाजार में भी कूड़े क्रिकेट के अंबार। गुलबर्ग, शादमान, इचरा, अनारकली, लिटल रोड के इलाके भी मुतासर। सांदा, मिटकुमरी रोड, रेलवे स्टेशन, 2 मोरियापुर के इलाके भी कूड़े की लपेट में। तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि शहर में भारी मशीनरी के साथ सफाई का काम जारी है। 1-2 रोज में शहर की मुकम्मल सफाई कर दी जाएगी। कैमरामैन AR9 के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि वो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के यार्ड को सील करने की मजम्मत करते हैं। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स ने ये यार्ड कानूनी तौर पर हासिल किया था। कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने अदालती हुक्म और कानूनी जवाज़ के बगैर यार्ड को सील कर दिया। इस इकदाम से गुल अहमद मिल्स के ऑपरेशन मुतासर होंगे और हज़ारों वर्कर्स का रोज़गार दाव पर लग गया है। KCCI ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वाक़े का नोटिस लें। गुल अहमद की इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि अदालत इस मामले पर जो भी फैसला देगी उस पर अमल किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बावजूद यार्ड से कॉटन का स्टॉक निकालने ना देना गैर मुनासिब है। कराची चैम्बर्स खाम माल तक रसाई के गुल अहमद के कानूनी मुतालबे की हिमायत करता है।